कैसे हैं आप सब लोग। तो राजस्थान के एग्ज़ाम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण है आज ऐतिहासिक तथ्य। तो पहला है गायन। गायन क्या होता था कि राज परिवार में गायन प्रस्तुत करने वाली जो महिलाएं आती थी, जो पुराने गीत संगीत की प्रस्तुति देती थी, उन्हें गायन कहा जाता था। मिसल क्या होता है? मिसल का अर्थ है ये 2 या 3 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो करते हैं हम। मिसल क्या होता था कि राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की जो रीति होती थी, जो शासक बैठता था उसके सामने दोनों पंक्तियों में जो सामंत और अन्य जो कर्मचारी और महत्वपूर्ण शासक जो बैठते थे, तो उनकी जो रीति होती थी बैठने की, उसको मिसल कहा जाता था। नाजिर क्या होता है? जनानाओं के आंतरिक व बाहरी कार्यों को करने वाला व्यक्ति। यानी जो राज दरबार की जो औरतें होती थी, तो उनके बाहर के काम की वो स्वयं नहीं किया करती थी, वो ड्यूटी यानी अपने गेट से बाहर नहीं जाती थी। तो उनके काम करने के लिए जो व्यक्ति होते थे उनको नाजिर कहा जाता था, जो हर वक्त उनके सामने रहेगा और उनके जरूरी काम करेगा। तो महाप्रसाव क्या होता था? शासकों द्वारा सामंतों को दिया जाने वाला सम्मान। ये एक तरह का ऐसा सम्मान होता था जो शासक अपने सामंत यानी जो उन्होंने अपने दरबार में या अपने राज्य में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति अपनी जमीन देकर उनको वहाँ पर बिठाया गया है, तो वो सामंत होते थे, तो उनको एक तरह का सम्मान दिया जाता था, उसे महाप्रसाव कहा जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खरीदा क्या होता था? एक राजा का दूसरे राजा से किया गया पत्र व्यवहार। ये खरीदा तो बहुत एग्जाम्स में रिपीट भी हो चुका है। राजा और दूसरे राजा को जो पत्र लिखेगा, जो उसको खरीदा कहा जाता था, वो भेजा जाता था किसी दूत के साथ। खालसा भूमि क्या होती थी? वह भूमि जिस पर सीधा राज्य का नियंत्रण होता था, यानी वह राजा की ही भूमि होगी, जो वो अपने सामंत को दे देगा, लेकिन उसका सीधा नियंत्रण जो होगा वो सामंत या कोई किसान वर्ग भी हो सकता है, जो उसके सीधा नियंत्रण राज्य का होगा। तो वो जो भूमि होगी उसको खालसा भूमि कहा जाएगा। और वो जो किसान जो जिसको सौंपी जाती है राजा के द्वारा भूमि, उसको बापीदार या बिस्वादार कहा जाएगा। तो खालसा जमीन में जो किसान रहते थे और उन्हें उस जमीन का भू स्वामित्व प्राप्त होता था, उन्हें बापीदार कहा जाता था। ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए, बापीदार बिस्वादार क्या होता है। अखबारात क्या होता था कि मुगल दरबार में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्रों का संग्रह अखबारात कहला जाता था। तलवार बंदाई या नजराना, ये हमने पढ़ा है पहले, तलवार बंदाई। और नजराना क्या होता था? एक प्रकार का उत्तराधिकारी शुल्क होता था, यानी राजा का पुत्र जब राजगद्दी पर बैठेगा तो पूरे गांव से एक तरह से गांव वालों को बोला जाता था कि आप नजराना दीजिए। तो तलवार बंदाई यानी वो अपने उत्तराधिकारी बन रहा है राजा का, तो वो लोगों से जो वसूल किया जाता था वो कर नजराना या तलवार बंदी कहलाता था। बहुत अधिक लगान वसूल किया जाता था, अलग अलग नाम है इनके। रेक क्या होता था? एक प्रकार का लगान जो सामंतों और जागीरदारों द्वारा वसूल किया जाता था, ये भी एक प्रकार का लगान ही होता था, रेक। तो ये अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए कि रेक क्या है, तो इसमें हम बता सकते हैं कि रेक क्या होता है? एक तरह का लगान होता था जो सामंतों और जागीरदारों से वसूल किया जाता था। गुणीजन खाना क्या होता था? राज परिवार में मनोरंजन व संगीत का विभाग, जो संगीत और मनोरंजन के लिए एक पर्टिकुलर एक प्लेस होगा, वहीं पर वो लोग रहेंगे और वो जो मनोरंजन की लोक कलाकृतियाँ जो बनाएंगे, दिखाएंगे, नृत्य करेंगे, प्रस्तुतियाँ करेंगे। तो ये सारा जो भी काम होता था वो गुणीजन खाने में होता था। एक तरह का विभाग होता था, जो उनके कुछ सदस्य होते थे, उनके कुछ हेड होते थे, तो वो गुणीजन खाना होता था। तो ये कुछ शब्द है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, जो राजस्थान के महत्वपूर्ण कॉम्पिटिशन एग्जाम जो आगामी आने वाले हैं, तो उनके लिए काम आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।